क्या आपने अल्लाह पाक के मौजज़े अपनी आँखों से कभी देखे? चलिए मैं आज आपको अपने साथ हुआ मौजज़ा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं अपने साथ हुआ मौजज़ा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे साथ क्या मौजज़ा पेश आया था। वो भी अल्लाह की तरफ से मौजज़ा हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, अल्लाह पाक की तरफ से जो कह सकते हैं। मैं तो अल्लाह ताला की तरफ से अपने पास हुआ ये मौजज़ा समझती हूँ, जो कि मुझे मेरे प्यारे अल्लाह पाक ने गिफ्ट की सूरत में दिया। तो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं जब 5-6 क्लास में थी ना, तो मैं सिपारा पढ़ने जाती थी। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरा कुरान पाक माशाल्लाह से कंप्लीट होने वाला है। अब कुरान पाक जैसे ही मैं कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद जो है मुझे फ़ौरन से जो सूरह यासीन होती है, सूरह रहमान होती है, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया, ये हमें हिफ़्ज़ करवाई जाएँगी। तो जब मुझे पता लगा कि यहाँ पर ये चीज़ें हिफ़्ज़ करवाई जाएँगी, उसी वक़्त मैंने जो है ना वो मदरसा छोड़ दिया, क्योंकि मैं बहुत डरती थी कि इतनी बड़ी सूरह यासीन कुरान पाक की माशाल्लाह से 3 पेजेस की, इतनी बड़ी यासीन शरीफ मैं कैसे याद करूँगी? मैंने वो मदरसा छोड़ दिया। मैंने बस कहा मम्मा को कि बस अब मुझे और नहीं पढ़ना, बस अब मुझे यहीं पे बस ख़त्म करवा दें। बस मैंने कुरान पाक पढ़ लिया, अब मैं स्कूल पढ़ूँगी। तो इस वजह से मैंने जो है ना बैठ गई। मम्मा ने मुझे बहुत फ़ोर्स किया, बेटा पढ़ लो, ये अच्छा है, तुम्हारे काम आएगी। लेकिन मैंने बस अपनी सोची नहीं, भई मुझे तो नहीं कर सकती। मैं इतनी ज़्यादा मतलब मैंने ये सोचा मैं हिफ़्ज़ नहीं कर पाऊँगी। तो फिर क्या हुआ, जब मेरे साथ ये हादसा पेश आया एसिड अटैक का, उसके बाद मैं 3 दिन वेंटिलेटर पे थी, क्योंकि सेम टाइम पे मैं डॉक्टर्स की बकौल कि मेरी साँसें ख़त्म हो चुकी थी। तो मैं 3 दिन जो है वो आगा ख़ान हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे रही थी। तो जैसे ही ईद का तीसरा दिन था, मुझे होश आया। जैसे ही मुझे होश आया ना, तो जैसे होश आने के साथ ही जैसे कुरान पाक की तिलावत करने का दिल नहीं करता, ऐसे मेरा दिल करने लगा कि मैं कुरान पाक की तिलावत करूं और किसी को भी मतलब कुछ किसी को मैं सुनाऊं। मेरा दिल बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि मैं कोई मुझे सुने। उसके बाद मेरा जो छोटा भाई है वो माशाल्लाह से हाफ़िज़ कुरान है। तो वो मेरे पास ना मेरे पास ही था हॉस्पिटल में। तो मैंने ना मतलब उस टाइम मैं कुछ बोल भी नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं। तो मैंने अपने भाई से कहा कि मैं ना कुछ तुम्हें सुनाना चाहती हूँ। तो उसने कहा हाँ, हाँ बताओ। तो जब मैंने अपने भाई को आप लोगों को मैं बताती हूँ मैंने क्या-क्या सुनाया। मैंने अपने भाई को सूरह यासीन, सूरह रहमान, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया और कुरान पाक की जगह पे सूरह फ़तह। सूरह फ़तह जो है ना वो तकरीबन माशाल्लाह से कुरान पाक की कोई 3 टू 4 पेजेस की है माशाल्लाह से, बहुत बड़ी है। इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना। माशाल्लाह से सुभान अल्लाह मैं कहती हूँ, वो कुरान पाक की सूरत मैंने अपने भाई को जब सुनाई ना, तो मेरा भाई जो है ना छोटा वाला वो बहुत हैरान हो गया। उसने मुझे पूछा कि तुमने हिफ्ज़ किया था? तुम तो हिफ्ज़ नहीं करती थी, तुम तो हिफ्ज़ के चक्कर में भाग गई थी। मतलब कि तुमने तो मदरसा ही छोड़ दिया था। कैसे तुमने ये? मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि मुझे अल्लाह पाक ने शायद ही ज़िंदगी के साथ एक और ज़िंदगी जब दी तो उसके साथ मुझे तोहफ़ा दे दिया। तो मेरा बहुत था कि मैं जो है आप सबके साथ ये बात ज़रूर शेयर करूँ कि अल्लाह पाक के अभी भी मौजज़े होते हैं। इंसान के ऊपर मुश्किल आती है, अल्लाह पाक उसको तोहफ़ा ज़रूर देते हैं, उसको मायूस नहीं करते, उसको और उम्मीद देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मैं इतनी सुकून में हूँ ना मेरी ज़िंदगी में, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे रब की वजह से हूँ कि मेरे रब ने मुझे बहुत सारे तोहफ़े दिए जिसकी वजह से मैं अपनी ज़िंदगी में मायूस नहीं होती। अच्छा, साथ ही साथ एक और चीज़ आप लोगों को बताऊँ कि जब मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था ना, तो मेरे हाथों पर भी एसिड गिरा था। तो जो मेरे हाथ पर गिरा था ना, तो उससे भी अल्लाह का नाम बन गया था। वो भी मैं आप लोगों को यहाँ दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे हाथ पर बिल्कुल जैसे अल्लाह का नाम बन गया है। तो ये जब मैंने देखा तो मैं बहुत हैरान हो गई थी कि मेरे साथ मेरे अल्लाह ताला हैं। तो ये मुझे अल्लाह की तरफ से मिला हुआ गिफ्ट था जिसको मैं मुआजिज़ा समझती हूँ। तो मेरा दिल था मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब ने मेरी ये मुआजिज़े की कहानी को सुना।